नमस्ते। आज बहुत दुखित मन से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बंगाल की घटना ने हम सबको झंझोर के रख दिया है। दिल्ली की घटना 2012 में घटी थी। उसके बाद हमें लगा था कि शायद कानून ऐसे बनेंगे कि हम स्त्रियों के लिए और लड़कियों के लिए काफ़ी लाभान्वित होंगे, पर मुझे अब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतनी सारी बलात्कार की घटनाएं घटी हैं तो समझ नहीं आ रहा है। दिल बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है। और जिनके भी पास अपने बच्चे हैं उनको ये सोच के लगता होगा कि अगर यही हरकत हमारी बच्ची के साथ होती तो क्या होता। तो मैंने उसके ऊपर एक कविता लिखी है। बलात्कार शब्द है बड़ा डरावना, बलात्कार शब्द है बड़ा डरावना, इसकी दहशत में है सारा जमाना। कितने मासूमों का हुआ संहार, कितने अरमानों पर पड़ा कुठार। लड़कियों को चीख में बदला इसने, दिया उनको जिंदगी भर का गम। 36 घंटे की तपस्या का मिला उसको ये फल। जिसको नहीं था उसको इल्म, बनाया उसको लाश, कोई तो अंग छोड़ देता। जो जननी है जिसकी कोख से तू जन्मा है, उसी को तार तार कर दिया तूने। काश ये सोच लेते, अगर ये ना होंगी तो तुम भी ना होगे। अगर ना होंगी तो तुम भी ना होगे। नारी सीता है, नारी सावित्री है, नारी अर्धनारीश्वर है। अगर हम उसको औरत ना समझकर नारी समझते, तब हम उसको पूछते, उसका बलात्कार ना करते, बलात्कार ना करते, बलात्कार ना करते। ये दिल बहुत दुखित है और इसके लिए बलात्कार ही सिर्फ इसको दूर करने के जो मेरी समझ में आते हैं वो 3 तरीके हैं। पहला तो ये कि ऐसे बलात्कारियों को इतनी ज़बरदस्त सज़ा मिलनी चाहिए और उनको सज़ा सबके सामने मिलनी चाहिए और उनकी सज़ा लोग देखें ताकि वो देख के डरें। जैसे कि मुस्लिम देश में होता है कि अगर चोरी करोगे तो हाथ कटेगा, बदमाशी करोगे तो तुम्हारे पैर हाथ दोनों कटेंगे। तो इस तरीके से उनको मारा ना जाए बल्कि उनको अंग भंग करके ऐसे छोड़ा जाए जो सारी ज़िंदगी वो तड़प तड़प के मरे। तो शायद उनको देखकर और लोगों के दिल में भी इस बात की दहशत आए कि मेरे को ये काम नहीं करना चाहिए। दूसरा है ये परिवार में भी इतनी कुंठा कई बार बच्चों में डेवलप हो जाती है। उनके परिवार में पैसों की कमी के कारण, माँ बाप की शिक्षा के कारण, अशिक्षित होने के कारण, उनका स्कूल का वातावरण खराब होने के कारण, उनके प्रिंसिपल्स के द्वारा एक नैतिक शिक्षा के अभाव में भी बच्चों के अंदर इस तरह की भावना, घृणित भावना जो है डेवलप होने लगती है। तो हमको अपनी शिक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने परिवार का भी ध्यान रखना पड़ेगा और जिस समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज का क्या स्वरूप है, क्या रूप है, वो क्या हमको दे रहा है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, इन सब बातों का भी हमारे पर बहुत असर पड़ता है। अगर हमारा कोई राजा हमको ये कहे कि लड़के हैं और गलती हो जाती है तो लड़कों की ज़िंदगी में तो इस बात की कोई अहमियत ही नहीं रहती है कि अगर वो किसी लड़की के साथ में कुछ करेंगे, बलात्कार करेंगे, तो हमारा राजा ही हमको छोड़ देगा कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। और अगर ये राजा बन जाए, राजा हमको सख्त से सख्त सज़ा दिलाने के लिए काम करे और हम समाज को एक संदेश दे कि अगर तुम कोई गलत काम करोगे तो उसका तुम्हें नतीजा बुरा भुगतना पड़ेगा, तो शायद बच्चों के अंदर इस तरह की भावना ना डेवलप हो। और चौथी बात ये है कि कुछ लोग नशा जो है पाशविक प्रवृत्ति के ही होते हैं, वो पैदा ही पाशविक प्रवृत्ति के होते हैं और वो उनके अंदर में संहार करने की इतनी भावना होती है। उनको किसी का दुख देख के दुख नहीं होता है, किसी का ब्लड देख के उनके अंदर कोई प्रेम वो नहीं, ममत्व या कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसे लोगों के लिए तो हमारे समाज को जागरूक रहना चाहिए कि ये पाशविक प्रवृत्ति का इंसान है तो उसके ऊपर आंखें होनी चाहिए। उसको या तो
कोई कारागार ऐसा होना चाहिए, उसमें डाल देना चाहिए। और नहीं तो उसका, अगर वो ट्रीटेबल है, अगर उसका कोई इलाज हो सकता है तो उसका प्रॉपर इलाज करना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे तो शायद हो सकता है हमारे देश की मानसिक जो विकृतियाँ लोगों के अंदर डेवलप हो रही हैं और जो इस तरह की भावनाएं लोगों के अंदर डेवलप हो रही हैं, वही शायद यही सोचते हैं कि मैं ऐसा करूँगा और बच के निकल जाऊँगा, क्योंकि उनके ऊपर हो सकता है सरकार का कोई वरद हस्त हो, वो उनको बचाने में लगी हो, तभी वो इतनी बड़ी बात कर सकते हैं। डॉक्टर जो हमारी को ज़िंदगी देते हैं, कल को अगर वो भी कोई जो नृशंस हत्याएं करते हैं, वो भी जब बीमार होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जो जिनके अंदर हम भगवान को देखते हैं, वो कितनी केसेस ऐसे हैं जो अगर डॉक्टर के पास ना ले जाते तो शायद लोग मर जाते। और उन भगवान के साथ हम इस तरह का व्यवहार करते हैं। हमारे अगर उनका कोई मरीज मर जाता है तो डॉक्टर को पीटते हैं, अगर कोई उनके साथ में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करते हैं। तो इस तरह की हरकतें आखिर दिमाग में कैसे आती हैं लोगों के कि डॉक्टर किसी अपने मरीज को मार सकता है। अगर वो मरना होगा तो मर जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर के पास लोग इतनी अंतिम समय में लेकर आते हैं पेशेंट को कि वो बचने का उसकी कोई उम्मीद ही नहीं होती है, और अगर वो मर जाता है तो उसके घर वाले उसको पीटते हैं, मारते हैं। ये कहाँ हम जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है हमारे देश में। एक ज़माना था कि जब डॉक्टर्स आते थे तो लोग सब खड़े हो जाते थे उनके सम्मान में कि ये हमारे भगवान हैं, इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी है। आज डॉक्टर्स को गालियाँ देते हैं, आज डॉक्टर्स के ऊपर इतनी गलत बातें करते हैं ना उनकी और सरकार का भी, मेरे को सरकार से भी बहुत परेशानी है कि मेरे हस्बैंड चूँकि डॉक्टर है, मैं जानती हूँ डॉक्टर्स के लिए कोई सुविधा नहीं है। आप चाहते हो कि डॉक्टर जो है गांव में जाके प्रैक्टिस करे, लोगों की सेवा करे, तो आप गांव में ऐसी चीज़ें उनको प्रदान करिए ताकि वो गवर्नमेंट जो वो वहाँ गांव में जाए तो उनको एक घर मिले, बच्चों के लिए स्कूल मिले, उनकी सिक्योरिटी हो, उनको वहाँ पे एक अच्छा वातावरण मिले, तो कोई भी जाने के लिए तैयार होगा। ऐसा हमारे देश में कोई नागरिक नहीं है जिसके अंदर दिल में देश प्रेम की भावना ना हो। पर हमको उस भावना से वंचित हमारी सरकारी हमें करती है, क्योंकि वो कभी इस बात का ध्यान ही नहीं रहती है कि डॉक्टर्स भी इंसान है। ना डॉक्टर्स के लिए एक प्राइवेट कोई टॉयलेट होगा, ना उनका प्राइवेट रूम होगा कि बच्चे जाके वहाँ पे, लड़कियाँ जो 36 घंटे का वो कर रही हैं, ड्यूटी दे रही हैं, तो वो अकेले वो जाके उस रूम में रह लें, सो जाएं। उनको टॉयलेट जाना हो तो अपने रूम में जाएं, इधर उधर ना मारी फिरें। अगर इस तरह की भावना डॉक्टर्स के प्रति अगर सरकार रखेगी तो हमारे देश में एक समय ऐसा आएगा कि बच्चे मेडिकल में जाएंगे ही नहीं। और ये मैं बता रही हूँ इसलिए कि एज ए टीचर हमने देखा है कि बायो की संख्या है वो बहुत घटती जा रही है। बायो बच्चे लेते ही नहीं है कि हमको डॉक्टर नहीं बनना है, हमें डॉक्टर्स के साथ में इस तरह का व्यवहार होता है, हमें नहीं चाहिए। तो अभी भी बहुत टाइम है, समाज को और सरकार को दोनों चेत जाना चाहिए, नहीं तो हमारे देश की लड़कियां कभी मेडिकल में जाएंगी नहीं। और इस तरह की अगर घटना घटित डॉक्टर के साथ हो सकती है तो कॉमन लड़कियों के साथ तो क्या हो सकता है, इसकी कल्पना करके भी मैं कांप जाती हूँ। मुझे आशा है कि ये आप सरकार भी सुनेगी और हमारे जो लोग समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं वो उसको भी इस बात का ध्यान देंगे अगर वो आप मेरा वीडियो सुनेंगे। नमस्ते, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है।